जरा सोचिए, अगर एक दिन आप उस सड़क से गुजरे जहां कभी घने साल के जंगल थे, लेकिन अब वहां सिर्फ ठूंठ और धूल दिखाई दे। क्या इसे विकास कहेंगे या प्रकृति की कीमत पर लिया गया फैसला? नमस्कार, मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। आज बात उत्तराखंड के उस मुद्दे की है जिसने विकास बनाम पर्यावरण की बहस को फिर से तेज कर दिया है। भानियावाला ऋषिकेश नेशनल हाईवे को 4 और 6 लेन बनाने की योजना के तहत 3000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस फैसले का स्थानीय लोग, पर्यावरण प्रेमी और कई संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये सड़क देहरादून, जोली ग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश को जोड़ती है। सरकार का कहना है कि बढ़ते ट्रैफिक, पर्यटन और आबादी को देखते हुए हाईवे का चौड़ीकरण जरूरी है ताकि लोगों की यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके लिए हजारों पेड़ों की बलि देनी सही होगी? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये इलाका सिर्फ सड़क नहीं बल्कि साल के घने जंगलों, पक्षियों और वन्य जीवों का घर है। यहाँ से हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर भी गुजरता है। अगर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए जाए तो हाथियों का रास्ता टूट जाएगा। इसका असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक पुराना पेड़ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं होता बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है। उस पर पक्षी घोंसला बनाते हैं, कीट पतंगे रहते हैं और कई औषधियां, वनस्पतियां भी उसी वातावरण पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, ये विशाल पेड़ इलाके का तापमान नियंत्रित रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी छाया जमीन को ठंडा रखती है और उनकी जड़ें बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाकर भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है। यदि हजारों पेड़ एक साथ काट दिए जाए तो गर्मी बढ़ सकती है, भूजल स्तर गिर सकता है और जैव विविधता पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसी चिंता को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की अपील की है। उनका कहना है कि ये सड़क चौड़ी करने के लिए वैकल्पिक मार्ग, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन या अतिक्रमण हटाने जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि बेहतर सड़कें क्षेत्र के विकास, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब सवाल आपसे है, क्या विकास की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि उसके पीछे जंगल, वन्य जीव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छूट जाए, या फिर ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिनमें सड़क भी बने और प्रकृति सुरक्षित भी रहे? फैसला आप पर है। और इसी सवाल के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजी नारद। धन्यवाद।